फिर कैसा होता है जेल? क्या जेल के अंदर की दुनिया नर्क जैसी होती है या फिर इसकी सच्चाई कुछ और ही है? दोस्तों, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आपका कोई करीबी जेल चला जाता है तो क्या कभी आपने सोचा है उसके साथ क्या क्या हो सकता है? आखिर क्यों जेल को इतना ज्यादा खौफनाक कहा जाता है? इसके अंदर खाना कितने टाइम मिलता है और किस तरह का खाना दिया जाता है? साथ ही लोगों के मन में ये भी सवाल आते हैं, क्या जेल के अंदर का दिन सिर्फ 12 घंटों का होता है? और जेल में अगर किसी कैदी से मिलना हो तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल है? अगर आप भी किसी अपने को बचाने के लिए इस तरह की चीजें जानना चाहते हैं तो मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, जेल राज्य सरकार के अधीन आती है और इसका प्रशासन जेल पुलिस के हाथों में होता है, जो सामान्य पुलिस से अलग होती है। दोस्तों, जेल के अंदर बहुत कम पुलिसकर्मी होते हैं क्योंकि वहाँ की अधिकतर व्यवस्थाएं कैदी खुद ही संभालते हैं। जब कोई नया कैदी जेल में आता है तो शुरुआत में उसे नंबर नहीं दिया जाता। अगर सजा लंबी होती है तभी उसे नंबर दिया जाता है और उसकी जेल की बैरक तय की जाती है। कैदियों को अलग अलग सेक्शंस में रखा जाता है, खतरनाक अपराधियों को एक अलग हिस्से में, जबकि कम गंभीर मामलों के कैदियों को दूसरी जगह रखा जाता है। जेलर को अच्छी तरह पता होता है कि किस अपराधी को कब तक रखना है और उसी के अनुसार उसकी बैरक तय की जाती है। भारत की जेलों में कैदियों को भोजन देने का नियम हर राज्य में थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन आमतौर पर एक कैदी पर 52 रुपए प्रतिदिन खर्चा आता है। जेल के अंदर सुबह 7 बजे दे दिया जाता है। इसमें एक कप चाय अनिवार्य रूप से दी जाती है। इसके अलावा कभी ब्रेड, बिस्किट या दलिया दिया जाता है, जो जेल के अंदर ही बनाया जाता है। दोपहर 11 से 12 के बीच लंच होता है, जिसमें 4 रोटी, थोड़ा चावल, दाल और मौसमी सब्जियां दी जाती है। हालांकि दाल पानी जैसी पतली होती है और खाना बेहद हल्का होता है ताकि कोई बीमार ना पड़े। दोस्तों, शाम 5 बजे ही रात का खाना दे दिया जाता है। ये लगभग दोपहर के खाने जैसा ही होता है, लेकिन रात में चावल नहीं दिए जाते। कैदी को केवल रोटियां, दाल और सब्जी दी जाती है। हालांकि रोटी 4 की जगह 6 दी जाती हैं। खाने में तेल, मिर्च, मसाला बड़ा कम होता है ताकि कैदियों को कोई एसिडिटी या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी न हो। खाने की क्वालिटी इतनी कम होती है कि कई कैदी अंदर जाकर कमजोर पड़ जाते हैं, जबकि कुछ कैदी अंदर ही मोटे हो जाते हैं क्योंकि उनके शरीर को हल्का खाना ज्यादा शूट करता है। अब कई लोग सोचते हैं कि क्या जेल के अंदर खाना बाहर से मंगाया जाता है? तो दोस्तों, जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए खास तौर पर परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ तक कि बाहर से खाना आने पर सख्ती से चेकिंग भी की जाती है ताकि उसमें कोई अवैध सामान न हो। घर से आने वाले लोग सलाद, चटनी, अचार जैसी चीजें ला सकते हैं क्योंकि जेल के अंदर का जो खाना होता है वो बड़ा ही फीका होता है, तो कैदी इन सारी चीजों से काम चला लेते हैं। रही बात नशीली चीजों की, तो दोस्तों, जेल में बीड़ी, सिगरेट ले जाना अलाउ है, लेकिन गुटखा, पान मसाला जैसी चीजें जो गंदगी फैलाती है वो प्रतिबंधित है। हालांकि अगर जेब में पैसा हो तो इंसान इस तरह की चीजों की भी व्यवस्था कर ही लेता है। आपको बता दें, जेल में कैंटीन भी होती है जहां से कैदी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा खाना, साबुन, टूथपेस्ट, प्लास्टिक के चम्मच और अन्य आवश्यक वस्तुएं। लेकिन इसके लिए कैदियों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। याद रखिएगा, जेल के अंदर आपको चम्मच वगैरह प्लास्टिक के ही मिलते हैं, क्योंकि अगर स्टील के चम्मच और छुरी कांटे कैदियों को मिल जाए तो इतने बदमाश लोग वहीं पर खून खच्चर कर देंगे। इसलिए इन सारी चीजों का अवॉइड ही किया जाता है। दोस्तों, जेल में बंद कैदी कोई मासूम लोग तो होते नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो भी नॉर्मल करेंसी नहीं होती, बल्कि उनकी करेंसी जेल कूपन में बदल दी जाती है। एक कैदी अधिकतम 2000 रुपए तक के कूपन रख सकता है और कोई कैदी किसी का दूसरे का कूपन ना ले, इसलिए ये कूपन केवल उसी कैदी के नाम से होते हैं जिसने कूपन खरीदने के पैसे दिए होते हैं। ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपको जेल के अंदर किसी कैदी से मुलाकात करनी है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं।
बस मिलने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए: कैदी का नाम, उसके पिता का नाम और वो किस जेल नंबर में। ये सारी इंफॉर्मेशन देकर आप कैदी से मिल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वरना तो कई घंटे की लंबी लाइन भी लगी रहती है जिसमें आपको 15 रुपए की पर्ची कटानी पड़ती है। आप कैदी से हफ्ते में 3 बार मिल सकते हो, और अगर आपको कैदी को कुछ देना है तो वो भी आप दे सकते हो। बस पहले उसकी चेकिंग होगी, फिर अगर सब कुछ ठीक हुआ तो जेल की पुलिस कैदी तक वो चीज पहुंचा देती है। लेकिन अगर कोई इल्लीगल चीज है तो जेल में मौजूद कैदी की सजा बढ़ भी सकती है। मिलने का टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच होता है। दोस्तों, जेल के अंदर स्टडी रूम और लाइब्रेरी भी होती है। यहाँ तक कि आप जेल के अंदर जाकर इग्नू से पढ़ाई करके सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। कई सारे कैदियों ने जेल के अंदर बैठे बैठे डिग्रियां हासिल की है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, जेल के अंदर सारे काम कैदियों को ही करने पड़ते हैं। जेल में खाना बनाना, माली का काम, फल सब्जियों की खेती वगैरह सब कुछ होता है। इसके अलावा जेल के अंदर फैक्ट्रियां भी होती है जिसमें कैदी किसी कर्मी की तरह काम करते हैं। हालांकि फैक्ट्री में उन्हीं कैदियों को काम मिलता है जिनको कोर्ट ने सजा सुना दी होती है, और जो कैदी कुछ दिनों के लिए आए होते हैं वो बाकी के छोटे मोटे काम करते हैं। जेल में काम करने के लिए हर रोज 20 रुपए मिलते हैं। महीने में 600 रुपए कैदी को मिल जाते हैं। अगर कोई काम नहीं करना चाहता तो उसे उल्टा जेल में पैसा देना पड़ता है। इसलिए जेल के अंदर आने से पहले ही जेलर पूछ लेता है, काम करोगे या नहीं? अगर नहीं करोगे तो पैसे दो। पर जो लोग जेल में काम करते हैं उनके लिए कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि उन्हें खाना अच्छी क्वालिटी का मिलता है, अनलिमिटेड मिलता है। अब दोस्तों, कई लोगों को ये लगता है कि जेल के अंदर एक दिन 12 घंटे का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अंग्रेजों के समय होता था। अब एक दिन 24 घंटे का ही होता है। ऐसे में अगर अभी किसी को 10 साल की सजा हुई है तो 10 साल में ही वो रिहा होगा। बहुत से लोगों को लगता है उम्र कैद का मतलब 14 साल होता है, लेकिन ये सच नहीं है। उम्र कैद का मतलब आजीवन कारावास। संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल कैदी की सजा को माफ कर सकते हैं, लेकिन 14 साल से पहले नहीं। जब कोई जज किसी अपराधी को फांसी की सजा सुनाता है तो वो अपनी कलम तोड़ देता है। इसका मतलब ये होता है कि अब इस सजा में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक परंपरा है, लेकिन इसका कानूनी रूप से कोई महत्व नहीं है। फांसी की प्रक्रिया में भी कई चरण होते हैं। जब अपराधी को फांसी दी जाती है तो उसे काले कपड़े से ढक दिया जाता है। जब तक उसकी धड़कनें पूरी तरह बंद नहीं हो जाती तब तक उसके लटकाए रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की जेल, उससे जुड़ी खास जानकारियां, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए ना। और इसी तरह की वीडियोस